सबसे पहले जो भारतीय जनता पार्टी के दो टकिए प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी द्वारा जो स्टेटमेंट आया है, जो तुमने ये कहा है कि फूलन देवी ऑफिशियली डाकू थी। सबसे पहले मैं तुमको बताना चाहता हूँ, तुम्हारे जैसे जाहिल लोग, कम पढ़े लिखे लोगों को पता नहीं है कि फूलन देवी सांसद भी थी, और एक बार नहीं 2 बार सांसद में जीत करके गई थी, और 3.5 लाख से अधिक लोगों ने उनको वोट दे करके जिता करके भेजने का काम किया। तुम्हारी अगर औकात है, सबसे पहले तो तुम भारतीय जनता पार्टी के रहमो करम पे पल करके जा करके राज्यसभा सांसद बने हो। तुम्हारी औकात है तो सबसे पहले एक बार जीत करके एमपी बन के दिखाओ, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो तुमने स्टेटमेंट दिया है, ये तुम लोग का स्टेटमेंट बहुत सोचा समझा स्टेटमेंट है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आज हमारे समाज के मान सम्मान स्वाभिमान फूलन देवी आज हमारे बीच में नहीं रही हैं, तो उसकी जिम्मेदार ही भारतीय जनता पार्टी है। जब वो सांसद थी, उन्होंने अटल बिहारी की सरकार से ये कहा था कि मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है, मुझे सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए, और तुम्हारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराया, इसलिए उनकी हत्या हुई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम लोग शुरू से विरोधी रहे हो, और जो तुम ये डाकू कह रहे हो, मैं तुमको कहना चाहता हूँ, अगर तुम्हारी औकात है तो तुम्हारा एक नेता तड़ीपार किया गया था, तुम नहीं जानते होगे, तुम्हारे जैसे जाहिल लोग नहीं समझते होंगे, तो तुम्हारा एक गृह मंत्री जो तड़ीपार था, तुम्हारी औकात है तो ये भी कह के दिखाओ। दूसरी एक चीज़ तुमने कहा कि फूलन देवी का मुकदमा वापस लेकर के और उनको सांसद बनाया गया। ये बताओ, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि मुलायम सिंह यादव जैसे नेताजी ने उनका मुकदमा वापस लेकर के सांसद बनाया। तुम सामंतवादियों ने तो उनकी आबरू को लूट करके और उनको बेइज्जत करके, एक नारी का अपमान करके उसका मनोबल तोड़ने का काम किया था। अगर एक नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने अगर एक गरीब की बेटी को, जिसके साथ शोषण और अत्याचार हुआ था, उसको जेल से रिहा करा करके अगर उसको सम्मान दिया, तो ये भी तुमको पछता नहीं है। तो मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि ये जो तुमने स्टेटमेंट दिया है, ये स्टेटमेंट ये पूरे निषाद समाज का अपमान है। और मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि ये जो तुम लोग की विचारधारा है, अब तुम्हारे नेता निषाद बस्ती में आएंगे तो निषाद समाज के लोग तुमको, यही डकैत जिसको कह रहे हो तुम, उसी डकैत के वंशज इस बार भारतीय जनता पार्टी को हरा करके भेजने वाले हैं। इस बात को मैं तुमको बताना चाहता हूँ। दूसरी एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि तुम्हारा नेता राजनाथ सिंह, इन्होंने जा करके जब मुख्यमंत्री बने तो दूसरे दिन जा करके राखी बंधवाया था उन विधवाओं से, और राखी बंधवा करके कहा था कि तुम घबराओ मत, तुम जल्दी दिवाली मनाओगी और घी के दिए जलाओगी। मैं राजनाथ सिंह से पूछना चाहता हूँ, आप देश के गृह मंत्री, आप देश के रक्षा मंत्री हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये लोग कहते हैं कि बेकसूर लोगों को फूलन देवी ने मारा। आप हमको बताओ कि उस बिहम्मई गांव में एक औरत को बांध करके 21 दिन तक उसकी आबरू को लूटा गया, उस गांव में कोई मर्द नहीं था उनको बचाने वाला। मुझे लगता है कि वो पूरा गांव दोषी था, और जो भी फूलन देवी ने किया वो सही किया। और फूलन देवी, निषाद समाज आज किसी की वजह से जाना जाता है, तो आज फूलन देवी जी की वजह से जाना जाता है। और जो तुम डाकू कह रहे हो, तो ये डाकू के वंशज, तुम घबराओ मत, इस बार 2022 के चुनाव में ये भारतीय जनता पार्टी वालों की जमानत जब्त कराने का काम हम लोग करेंगे। दूसरी एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि अगर तुमने माफ़ी नहीं मांगा तो हम लोग जय हिंद समाज पार्टी, जहाँ भी हमारा संगठन है, हम पूरे प्रदेश में तुम्हारा पुतला फूंकने का काम करेंगे, और ज़रूरत पड़ी तो लखनऊ में अपने पूरे समाज को इकट्ठा करके और तुम्हारे खिलाफ धरना प्रदर्शन भी करेंगे, जब तक तुम्हारे खिलाफ मुकदमा ना हो जाए और जब तक तुमको जेल ना हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।